दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं, उन सभी की पौराणिक कथाओं में इमोर्टल्स यानी कि अमर लोगों का जिक्र मिलता है। फिर चाहे वो इंडियन माइथोलॉजी हो, ग्रीक माइथोलॉजी हो या फिर चाइनीज माइथोलॉजी हो, हर जगह इन रहस्यमयी लोगों के बारे में लिखा गया है। वर्तमान में इमोर्टल्स पर आधारित कई फिल्में और वीडियो गेम्स बनाई जा चुकी हैं, जिनकी प्रेरणा इन्हीं माइथोलॉजी से ली गई है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इमोर्टैलिटी को वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो क्या सच में इस समय धरती पर अमर लोग मौजूद हैं, और अगर हाँ तो वह कहाँ हैं? आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हिंदी इन्फॉर्मेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से पहले कुछ लोग खुद के अमर होने का दावा कर चुके हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे लियोनार्ड जोन्स। वह एक अमेरिकन थे। उनका जन्म 1797 को वर्जीनिया में हुआ था और वह काफी धार्मिक विचारधारा से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपने एक पादरी दोस्त के साथ मिलकर यह दावा किया कि वह दोनों अमर हो चुके हैं और बताया कि इंसान अनुशासित तरीके से व्रत रख के तथा प्रार्थना करके अमरता को हासिल कर सकते हैं। मगर उनके इस दावे की खिल्ली तब उड़ाई गई जब उनके पादरी दोस्त की मृत्यु हो गई और उन्हें उसके अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़ा। मगर इसके बावजूद वे अपने अमर होने के दावों पर अड़े रहे। आखिरकार वर्ष 1868 को 71 वर्ष की उम्र में निमोनिया के कारण लियोनार्ड की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने अपना इलाज करवाने से मना कर दिया था। वह इस बीमारी को भगवान की परीक्षा के तौर पर देख रहा था। ऐसे ही एक और व्यक्ति हैं एलेक्स चिऊ, जिनका दावा है कि वह अमर हो चुके हैं, और यही नहीं, वह दूसरे लोगों को भी अमर होने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इमोर्टैलिटी रिंग्स का आविष्कार किया है। चिऊ का दावा है कि उन्होंने एंशिएंट चाइनीज टेक्निक का इस्तेमाल करके इन रिंग्स को बनाया है। ये एक प्रकार से चुंबकीय अंगूठियां हैं, जिनको पहनने से इंसान की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं दोस्तों, वर्तमान में भी आप इन इमोर्टैलिटी रिंग्स को अमेज़न से खरीद सकते हैं। अगर बात करें कि क्या सच में ये अंगूठियां किसी इंसान को अमर बना सकती हैं, तो इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार चिऊ ने लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के दावे किए हैं। दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने तो आज के समय में कोई भी इंसान अमर नहीं है, और फिलहाल हम ऐसी तकनीकें विकसित नहीं कर पाए हैं जो इंसानों को अमरता हासिल करवा दें। मगर जिस तेजी से दुनिया स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर रही है, उस हिसाब से अगले 2-3 दशकों में यानी कि 2050 तक ऐसे तरीके ईजाद कर लिए जाएंगे जिससे कोई इंसान लगभग 1000 वर्ष तक तो जी सकता है। और ऐसा दावा किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट डॉक्टर ऑब्रेडी ग्रे ने। उनके अनुसार धरती पर पहला अमर इंसान जन्म ले चुका है। हालांकि इस समय वह इंसान अमर नहीं है, मगर भविष्य की मेडिकल तकनीकें यूज करके वह इंसान लगभग 1000 साल तक जी सकता है। ओवरे बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी पर कई किताबें लिख चुके हैं। उनके अनुसार ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह है, और अगर समय समय पर इसकी मरम्मत होती रहे तो इसका जीवन काल बढ़ जाता है। उनके अनुसार अधिकतम 15-20 वर्षों तक सही सलामत चलने वाली कार भी आपको 100 साल तक सवारी करवा सकती है, बशर्ते आप अपनी कार को नई तकनीकों के सहारे मॉडिफाई करवाते रहें। ओबरे की इस क्रांतिकारी सोच ने इंसानियत के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कुछ वैज्ञानिक उनकी इस सोच से प्रभावित होकर उनसे जुड़ रहे हैं, जबकि कुछ उनके इन विचारों का विरोध तथा खिल्ली उड़ा रहे हैं। अपनी रिसर्च में ओबरे ने 7 जैविक कारण बताए हैं जिनके कारण कोई इंसान बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और अंत में मर जाता है। मगर इसके साथ ही उन्होंने ऐसे तरीके भी बताए हैं जिनसे इन 7 कारणों को ठीक किया जा सके। ओबरे बताते हैं कि वर्तमान में हम बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी को गलत तरीके से परिभाषित करते हैं। उनकी रिसर्च के अनुसार वह भविष्य में इंसानों को बीमारियों तथा बूढ़े होने से तो बचा लेंगे, लेकिन अगर वह इंसान किसी एक्सीडेंट के कारण घायल हो जाता है तो इस स्थिति में वह अभी भी नश्वर यानी कि मॉर्टल होगा। आसान भाषा में कहूँ तो भविष्य में हम इंसानों की नेचुरल डेथ को तो रोक देंगे, मगर किसी एक्सीडेंट का शिकार होने से वह इंसान मर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तकनीकें अभी विकसित नहीं हुई हैं। आप यूट्यूब पर ओबरे ग्रे के कई वीडियोस देख सकते हैं जिनमें वह अपनी रिसर्च के बारे में बताते हैं, या फिर आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं जिसमें उन्होंने बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी को काफ़ी बारीकी से समझाया है। दोस्तों, इंसानों का अमर होना तो भविष्य पर निर्भर करता है, मगर क्या इस समय पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव है जो अमर हो चुका हो? सुनने में ये थोड़ा अजीब है, मगर इसका जवाब हाँ है। टूटीफिसिस डोरिनी पृथ्वी पर मौजूद ऐसा अकेला क्रीचर है जो कि अमर है। दोस्तों, ये जेलीफिश की एक प्रजाति है और वैज्ञानिकों द्वारा इसे बायोलॉजिकली इमोर्टल घोषित कर दिया गया है। उनके अनुसार जब ये जेलीफिश अपनी मैच्योरिटी की स्टेज पर आती है तो अपनी एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर देती है, जिससे ये वापस उसी अवस्था में पहुंच जाती है जिस अवस्था में इसने जन्म लिया था। यह विचित्र जेलीफिश ऐसा बार बार कर पाने में सक्षम है, जिसके कारण ये कभी नहीं मरती।
मगर दोस्तों प्राकृतिक मौत को मात देने के बावजूद ये जीव बाहरी खतरों से सुरक्षित नहीं है और अक्सर अपने से बड़े जीवों का शिकार बन जाता है, जिस कारण ये बायोलॉजिकली इमोर्टल तो है लेकिन अनकिलेबल नहीं है। दोस्तों आज के समय में इंसान जन्म लेता है और मरता है, इसके बावजूद पृथ्वी की आबादी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर इंसान अमर हो जाए तो क्या होगा? अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल एड्रेस पर मेल करें या फिर हिंदी इन्फॉर्मेंट के इंस्टाग्राम पेज से DM करें। धन्यवाद।